मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट ऑप्टिमस प्राइम रोबोट। एक गांव में रवि किशोर नाम का एक धनवान रहता था। उसके पास एक ट्रैक्टर था। वो ट्रैक्टर कोई साधारण ट्रैक्टर नहीं था, बल्कि एक ट्रैक्टर रोबोट था। रवि किशोर के पास एक रिमोट कंट्रोल था, जिसको दबाते ही वो मैजिकल ट्रैक्टर एक रोबोट में बदल जाता था। अपने ट्रैक्टर रोबोट की वजह से रवि किशोर इस गांव का सबसे पावरफुल आदमी था और गांव के सब लोग रवि किशोर से डरते थे। उसी गांव में शक्ति नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक जेसीबी था और वो जेसीबी चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शक्ति का एक ही बेटा था, जिसका नाम गोपाल था, जो शहर में रोबोटिक इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा था। एक दिन रवि किशोर शक्ति को अपने पास बुलवाता है और कहता है, मैं इस गांव का मालिक हूं। अगर तुमने इस गांव में रहना है तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये सुनकर शक्ति कहता है, लेकिन महोदय आप चाहते क्या हैं? तब रवि किशोर कहता है, मुझे तुम्हारा जेसीबी चाहिए। ये सुनकर शक्ति कहता है, लेकिन मैं अपना जेसीबी आपको क्यों दूं? मैं इस जेसीबी से अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। ऐसा कहकर शक्ति वहां से चला जाता है। रवि किशोर को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। एक दिन शक्ति अपनी जेसीबी लेकर एक जंगल के सुनसान रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक वहां पर रवि किशोर अपने ट्रैक्टर पर शक्ति के जेसीबी के सामने आ जाता है। तब शक्ति कहता है, तुम अपना ट्रैक्टर लेकर आखिर मेरे सामने क्यों आ गए हो? तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं इस गांव का मालिक हूँ और यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तब रवि किशोर रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है, जिससे ट्रैक्टर एक विशाल रोबोट में बदल जाता है। मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट शक्ति की जेसीबी को तबाह कर देता है। ये देखकर शक्ति डर के मारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। शक्ति वहां से भागता हुआ गांव आता है। सामने इसका बेटा गोपाल खड़ा था। शक्ति अपने बेटे गोपाल को सारी बात बताता है और कहता है, बेटा मैं वो जेसीबी चलाकर तुम्हारी फीस देता था और इस घर को चला रहा था। अब हमारा क्या होगा? तब गोपाल कहता है, मुझे इस जगह ले जाइए जहां रवि किशोर ने आपका जेसीबी तबाह किया है। दोनों बाप बेटा वहां जाते हैं जहां पर जेसीबी तबाह होकर पड़ा था। गोपाल उस जेसीबी को उस लैब में ले जाता है जहां आजकल वो काम कर रहा था। तब से गोपाल उस खराब जेसीबी का रेस्टोरेशन करना शुरू कर देता है और कुछ दिनों बाद गोपाल इस जेसीबी को रोबोट में बदल देता है। गोपाल अपने जेसीबी रोबोट को लेकर गांव में आता है। अब गोपाल रवि किशोर से अपना बदला लेना चाहता था। उसको पता चलता है कि रवि किशोर फिर से किसी गरीब किसान की जमीन पर कब्जा करने के लिए ट्रैक्टर रोबोट को लेकर वहां गया है। तब गोपाल का पिता उससे कहता है, बेटा मैंने ट्रैक्टर रोबोट की पावर देखी है और वो बहुत शक्तिशाली है। अगर तुम्हारा जेसीबी रोबोट कमजोर पड़ने लगे तो तुम वहां से चले आना, वरना वो रवि किशोर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर गोपाल कहता है, पिताजी मेरा जेसीबी रोबोट भी ट्रैक्टर रोबोट से कम नहीं है। आप फिक्र मत करें, मैं इस रवि किशोर के रोबोट का कचूमर निकाल दूंगा। तब गोपाल अपने जेसीबी पर जंगल की तरफ आता है। गोपाल को देखकर रवि किशोर कहता है, अच्छा तो तुम शक्ति के बेटे हो, फिर से नया जेसीबी इस गांव में लेकर आए हो। अब ये जेसीबी तबाह करवाना है क्या? ये सुनकर गोपाल कहता है, मैं यहाँ पर अपना बदला लेने आया हूँ। तब गोपाल अपने जेसीबी को एक मैजिकल जेसीबी रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। मैजिकल जेसीबी रोबोट और ट्रैक्टर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। ट्रैक्टर रोबोट बहुत पावरफुल था और गोपाल का रोबोट कमजोर होने लगता है। तब गोपाल को अपने पिताजी की बात याद आती है। तब गोपाल भी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। तभी रवि किशोर का ट्रैक्टर रोबोट गोपाल के जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। गोपाल फिर से अपनी लैब में आता है। वो बहुत परेशान था। तब गोपाल का एक टीचर वहां पर आता है, जिसका नाम प्रोफेसर था और वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था। गोपाल को परेशान देखकर प्रोफेसर कहता है, क्या बात है गोपाल? तब गोपाल प्रोफेसर को सारी बात बताता है कि रवि किशोर नाम का एक धनवान जिसके पास एक बहुत शक्तिशाली रोबोट है,
जिससे वो सब गांव वालों पर अत्याचार कर रहा है। ये सुनकर प्रोफेसर को रवि किशोर पर बहुत गुस्सा आता है और वो गोपाल से कहता है, तुम फिक्र मत करो गोपाल, बस मुझे थोड़ा सा समय दो। तब प्रोफेसर लैब में अपने रोबोट पर कुछ एक्सपेरिमेंट करने लगता है। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिर प्रोफेसर एक पावरफुल हल्क बस्टर रोबोट तैयार करता है जो बहुत शक्तिशाली था। तब गोपाल प्रोफेसर के पास आता है। गोपाल उस मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट को देखकर बहुत खुश होता है और प्रोफेसर से पूछता है, सर क्या ये मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट उस रवि किशोर के रोबोट को खत्म कर पाएगा? ये हल्क बस्टर बहुत पावरफुल है और इस हल्क बस्टर में 10 रोबोट्स जितनी पावर है। मैंने इसको फुल अपग्रेड कर दिया है। तब गोपाल उस हल्क बस्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है। सामने रवि किशोर और उसका रोबोट भी खड़ा था। तब रवि किशोर का ट्रैक्टर रोबोट मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट पर हमला कर देता है और दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में मैजिकल हल्क बस्टर रोबोट रवि किशोर के ट्रैक्टर रोबोट को खत्म कर देता है। तब गोपाल वहां पर पुलिस बुलाकर रवि किशोर को पुलिस के हवाले कर देता है। प्रेम के पास एक फायर ट्रक था। उसे चलाकर वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार गांव से जंगल के रास्ते वो शहर जा रहा था। तभी अचानक उसका फायर ट्रक एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसके टायर निकल पड़ते हैं और वो बेकार हो जाता है। अरे यार, इस ट्रक को भी अभी खराब होना था। यही तो एक सहारा था कमाने का। अब मैं क्या करूंगा? प्रेम अपने फायर ट्रक को वहीं छोड़कर अपने घर वापस आता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है। तब उसकी बीवी कहती है, अरे वाह वाह, क्या कमाल का काम किया है आपने। अरे ट्रक को वहाँ क्यों छोड़ आए? अपने आप को भी वहीं छोड़ देना था ना। अरे ऐसे क्यों कह रही हो तुम? अरे पहले ही क्या कम प्रॉब्लम चल रही हैं और ऊपर से ये तुम्हारा फायर ट्रक। काम कम और खराब ज्यादा होता है। अब तो बहुत हो गया, मैं तो जा रही हूँ अपने मैके। ऐसा कहकर वो प्रेम को ताने मारती हुई अपने मायके चली गई। बीवी के ताने सुनकर प्रेम उदास हो जाता है और वापस अपने फायर ट्रक के पास आता है। उदासी की हालत में वो वहीं फायर ट्रक के पास बैठ जाता है। तभी अचानक से भूकंप आता है। जमीन जोरों से कांपने लगती है और देखते ही देखते प्रेम के सामने वाली जमीन में दरार आ जाती है और उसमें प्रेम का फायर ट्रक अंदर चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद अंदर से एक रोबोट बाहर निकलता है। उस रोबोट को देखकर प्रेम बड़ा चौंक जाता है और वो कहता है, अरे ये क्या बला है? मेरा फायर ट्रक नीचे गिर गया और ये रोबोट वहां से बाहर आया। तभी रोबोट कहने लगता है, डरो मत प्रेम, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं एक मैजिकल रोबोट हूँ, तुम्हारी हर परेशानी को मैं दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर रोबोट प्रेम के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल दे देता है और खुद एक फायर ट्रक बन जाता है। उस फायर ट्रक रोबोट को लेकर प्रेम अपने घर वापस आता है। दूसरे दिन गांव में एक घटना हो जाती है। एक घर में आग लग जाती है। घर के सभी लोग घर के अंदर फंसे हुए रहते हैं और वो मदद के लिए चिल्लाते रहते हैं, लेकिन लोग तमाशा ही देखते रहते हैं और कोई भी आगे नहीं बढ़ता। ये देखकर प्रेम अपना मैजिकल फायर ट्रक रोबोट को लेकर वहां आता है और रिमोट कंट्रोल से फायर ट्रक को एक रोबोट में बदल देता है। देखते ही देखते फायर ट्रक रोबोट आग को बुझाकर लोगों को बचा लेता है। बाहर आकर वो फिर से फायर ट्रक बन जाता है। इस घटना के बाद प्रेम का मैजिकल फायर ट्रक रोबोट बहुत मशहूर हो जाता है। ये बात जल्द ही आग की तरह फैल जाती है। ये बात मिस्टर कुमार नाम के वैज्ञानिक को भी पता चलती है और तब वो सोचता है, ये मैजिकल फायर ट्रक रोबोट तो मेरे पास होना चाहिए। इसकी मदद से तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसा सोचकर कुमार अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट के साथ प्रेम के घर जाता है और उससे कहता है, क्या प्रेम तुम्हारा ही नाम है? चाहे तुम जितना भी पैसा मांग लो, ये फायर ट्रक रोबोट मुझे दे दो। आप चाहे जितना भी पैसा दो, लेकिन मैं आपको ये रोबोट नहीं दूंगा। अरे मुझे पता था तुम ऐसा ही कहोगे,
तुम गरीब लोगों की यही एक प्रॉब्लम होती है, सामने से आती हुई लक्ष्मी अपने खोखले आदर्शों के लिए छोड़ देते हो। तुम चाहे जो भी समझ लो, सच्चाई यही है कि मैं इस मैजिकल फायर ट्रक रोबोट को तुम्हें नहीं दूंगा। इस तरह से दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि मीरा वहां पर आकर सारी बातें सुन लेती है और वो कहती है, अरे तुम तो हो ही नकारा इंसान, घर आई लक्ष्मी को भला कोई इस तरह से छोड़ देता है क्या? चलो अभी के अभी पैसे लो और अपना ट्रक इनको दे दो। लेकिन प्रेम उन दोनों की बात नहीं सुनता और कुमार अपने मैजिकल जेसीबी को रोबोट में बदल देता है और प्रेम पर हमला करवाता है। प्रेम को मुसीबत में देखकर उसका फायर ट्रक भी एक रोबोट में बदल जाता है और कुमार के रोबोट से लड़ने लगता है। प्रेम का रोबोट कुछ ही देर में कुमार के रोबोट को मार मारकर तोड़ देता है। ये देखकर कुमार वहां से भाग जाता है। इधर प्रेम भी मीरा को डांट कर चुप करवाता है और उस दिन से ही वो गांव में मिला हुआ काम करता है और गांव वालों की मदद करता रहता है।